हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है एक लड़के की जिसने अपने क्लाइंट को पटाया। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूरी कहानी सुनिएगा क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी जो मैं कहना चाहूँगी, ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी धनुष की है। धनुष कहता है कि ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं एक ऑफिस में काम करता था और मेरी क्लाइंट्स को इम्प्रेस किया। लेकिन इससे पहले भी मेरे साथ कुछ हुआ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको सुनने में, तो वही पहले बताता हूँ। वैसे दोस्तों, मैं जैसे उम्र में बढ़ा और टीनेज ख़त्म हुआ, जब मैं 20 साल का था तो अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखता था और वीडियोस देखता था हर रोज़। मैं अपने दोस्तों के साथ कई सारी वीडियोस देखता था, मगर कभी रियल में वो सब चीज़ें करने का एहसास नहीं हुआ था। उस वक्त मैं 20 के आसपास था। ऐसा नहीं था कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी थी, लेकिन इन सब बारे में बोलने में मेरी थोड़ी डर लगता था, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। 12वीं के पास मेरे घर वालों ने मुझे सीखने के लिए एक सेकेंड हैंड बाइक दी। कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा तो फिर मैंने नई बाइक ले ली। एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा था, तो हम दोनों ट्रक के नीचे आते आते बचे, मैं और मेरे दोस्त। मैंने सोचा कि मैं तो अभी कुछ ऐसा काम भी नहीं किया हूँ, अगर कुछ हो जाए तो। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला कि कोई ऐसी लड़की का जुगाड़ करो, हाँ, जिसके साथ थोड़ी देर में रह सकूँ। तो मेरे फ्रेंड ने वैसी लड़की के पास गया, मुझे लेके गया। वो थोड़ी वैसी जगह थी जहाँ पर उसने मुझे ले गया और वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम वो सब कुछ किया। खैर, उसके बाद भी मेरा कुछ दिन बाद ऐसा मन होने लगा, लेकिन फिर मैं वहाँ गया। लेकिन बार बार वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पैसे लगते थे और उस वक्त मैं कुछ कमाता नहीं था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। मैंने मई 2017 में एक वकील के पास मुंशी यानी क्लर्क का काम शुरू कर दिया। मेरा काम था क्लाइंट्स का मेंटेन करना और क्लाइंट्स को अटेंड करना और क्लाइंट्स का पेमेंट भी लेकर आना। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। साथ ही मैं ओपन ग्रेजुएशन भी चल रहा था, जिससे मेरी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी और इधर मैं अपने काम भी कर रहा था। जिस वकील के पास मैं काम करता था वो केवल क्लाइंट्स का केस लड़ता था। जो ऑफिस में रोज़ बहुत क्लाइंट्स आते थे, ज़्यादातर लोग आदमी या बूढ़े होते थे या कोई बड़ी उम्र की औरत। लड़कियां बहुत ही कम होती थी, कभी कदार ही कोई लड़की आती। एक दिन एक औरत आई जो 50 के करीब थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। उनका केस तो ख़त्म हो गया था, मगर उनका पैसा भी अटका हुआ था। सरकारी काम था, इसलिए देर लग रही थी। एक बार वो औरत अपनी लड़की के साथ आई थी। वो लड़की देखने में कुछ खास नहीं थी, लेकिन शादीशुदा था। उसकी नाम सुनीता था और उम्र 24 से 25 करीब होगा। कुल मिलाकर वो काफ़ी पतली थी। वो आती थी, अपना काम करवा कर चली जाती। मैं भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी ऑफिस को मैनेज करता तो सब लोग मेरा ही फ़ोन नंबर लेके जाते। अगर कोई काम होता तो लोग मुझे ही फ़ोन कर, तो मैं भी सब क्लाइंट्स का नंबर सेव करके रखता। एक दिन सब क्लाइंट की तरह सुनीता भी मेरा नंबर लेके चली गई। मैं भी उसका नंबर सेव कर लिया। कुछ दिन के बाद की बात है, शाम के 3 बजे मैं फ्री होकर ऑफिस में बैठा था। मैंने फ़ोन कर व्हाट्सएप चला रहा था अपने फ़ोन पर, तो देखा कि उसने एक सैड सॉन्ग का स्टेटस लगा रखा है। मैंने पहली बार भी कई बार उसका स्टेटस देखा था, मगर उससे कभी बात नहीं की। आज मैंने सोचा कि फ्री हूँ तो इसे मैसेज कर लूँ। मैंने उसको हेलो लिखकर भेजा तो उधर से भी हेलो का मैसेज आया। फिर मैंने उससे पूछा कि सैड स्टेटस क्यों लगाई हो, तो वो बोली ऐसा ही अच्छा लगता है उसको। वो बोली आप कैसे मैसेज कर दिए, ऑफिस में कितनी बार देखा है, तुम कभी नज़र उठा के तो देखते नहीं। मैंने कहा ऑफिस में काम करता हूँ इसलिए ध्यान नहीं दिया, मगर आज तुम्हारा नाम दिखा तो सोचा मैसेज कर दूँ। तो उसने पूछा कि खाना खा लिया। मैंने हाँ, और तुमने? वो बोली तुमने मुझसे तो पूछा नहीं खाने के लिए।
मैं तो अब आ जाओ, अब मैं ही खिला दूंगा। वो बोली मैं नहीं आ सकती, तुम आ जाओ। एक बार तो मैंने सोचा कि वो मजाक कर रही है, मगर उसका दोबारा से मैसेज आया, आ रहे हो क्या? मैंने कहा अभी तो नहीं आ पाऊँगा, शाम में फ्री होकर 7 बजे के करीब आ सकता हूँ, बताओ कहाँ चलोगी? वो बोली जहाँ तुम्हें ठीक लगे। फिर मैंने कहा तुम्हारे पति? वो बोली वो तो दुबई में जॉब करते हैं, 2 महीने में 1 दिन के लिए घर आते हैं। यहाँ पर मैं माँ के पास रहने के लिए आई हूँ कुछ दिन के लिए, मेरा ससुराल राजस्थान में है। इस तरह उससे बातचीत हुई और मैंने पाया कि वो अकेले महसूस करती है। फिर मैंने उससे मिलने का वादा किया और हम शाम के 7 बजे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। वो बाइक में मुझसे बैठी हुई थी। वो बोली चलो पार्क में चलकर कुछ देर बैठ कर आते हैं। मैं कोई ऐसा पार्क देखने लगा जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो और लोग भी कम हो। थोड़ा घूमने के बाद मुझे एक पार्क दिखा, वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही टहल रहे थे। मैंने ऐसा बेचा और ढूंढा जहाँ रोशनी कम हो। हम बैठकर बातें करने लगे तो एक साथ एकदम सट के बैठी थी और वो मेरे पास आ गई थी। लेकिन जैसे ही हम दोनों पास आए थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ी, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर कोई आदमी टहलता हुआ हमारी ओर से आने लगा तो हम थोड़ा अलग हो गए। उस आदमी के जाने के बाद हम दोनों फिर पास आए तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा मैंने उसको 5 मिनट के इंतज़ार के बाद बोला कि चलो हम कोई मेरे दोस्त के घर जाते हैं। मैं उठकर दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, मगर किसी के पास भी रूम का जुगाड़ नहीं हो रहा था। उसको ये बात बताई तो वो काफ़ी उदास हो गई। मैंने कहा तुम उदास क्यों हो रही हो? वो बोली कल मेरी ट्रेन है, मुझे गांव जाना है। मैंने कहा तो 2-3 दिन बाद चली जाना। वो बोली ट्रेन बुधवार और शुक्रवार को होती है। मैं तो फिर शुक्रवार को ही चली जाना। उसने कहा कि उसको जाना ज़रूरी है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। फिर मैं उसको उसके घर के पास छोड़कर आ गया। रात के 10 बजे से 3 बजे तक मैं उसे मनाता रहा कि वो 2 दिन बाद ही जाए। बड़ी मुश्किल से वो मानी। फिर अगले दिन मैं उसे ओयो रूम में ले गया। हम दोनों होटल पहुँचे तो वो आईडी कार्ड नहीं लाई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से होटल वाले को 500 रुपये देकर मैनेज किया। फिर हम अंदर रूम में गए और कुंडी लगाए। पहले तो अच्छा से चेक किए कि कमरे पे कोई कैमरा तो नहीं लगा है। फिर जब मैंने पुष्टि की कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है तो फिर थोड़ी देर तक हम लोगों ने बात किया। उसके बाद फिर हम दोनों, उसने कहा कि अब घर छोड़ दो उसको। फिर मैं बाइक से लेकर घर छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन मैं उसे बाइक लेकर घूमने निकल गया। फिर रास्ते में एक पार्क था जो कि कैजुअल में एक लव कपल्स या कपल्स पार्क था। अब अंधेरा भी होने लगा था तो हम वहाँ अंदर चले गए हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ देर बैठे झाड़ियों के पास जहाँ पर कोई नहीं था। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसका ट्रेन था, क्योंकि शुक्रवार को उसके साथ जाना था, इसलिए मैं उसे जल्दी जल्दी ही घर छोड़ दिया। फिर अब अगली सुबह उसकी ट्रेन थी। अगले दिन वो गांव के लिए निकल गई। फिर 3-4 महीने अपने गांव में ही रही। जिस दिन वो अपने गांव से आई उस दिन मैं उसे मिला। कुछ देर मिलने के बाद वो फिर मुझे एक दिन बोलती है कि अब शायद विदा का टाइम आ गया है। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कुछ टाइम बाद मेरी देवर की शादी है। मैंने बोला तो? वो कही कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मेरे पति का वीज़ा ख़त्म हो गया है, अब वो इंडिया में रहकर जॉब करेंगे और गांव में रहेंगे। मैंने उसको विदा किया और उसके बाद हम दोनों नहीं मिले। कुछ महीने तक तो हम दोनों की बहुत बातचीत कम हुई, लेकिन बातचीत होती थी। उसके पति रहते तो बात नहीं कर पाती। फिर उसका नंबर भी बंद हो गया। अब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। दोस्तों, मेरी क्लाइंट के साथ मेरा ये रिश्ता आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो कि ख़त्म हो गई। क्लाइंट के साथ कहानी थी ये, जो कि शायद आपको बहुत पसंद आई होगी, धनुष की कहानी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।